ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमने अभी तक पहले अध्याय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं इसमें हमने 5 ज्ञान के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने मति ज्ञान के बारे में जाना, मति ज्ञान के भेद कितने होते हैं उनके बारे में जाना। उसके बाद मति ज्ञान और फिर श्रुत ज्ञान के बारे में जाना। श्रुत ज्ञान की जैसे ही चर्चा समाप्त हुई फिर अवधि ज्ञान और अवधि ज्ञान के विषय के बारे में बताया, अवधि ज्ञान। फिर उसके बाद मनापर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या अंतर है, मतलब डिफरेंस क्या है, इसको भी हमने समझा है, जाना है क्या क्या डिफरेंस है अवधि ज्ञान में और मनापर्याय ज्ञान में। तो उन्होंने बताया कि विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय, इन 4 की अपेक्षा से यहाँ पर भेद हमें समझना चाहिए, अवधि ज्ञान में और मनापर्याय ज्ञान में। और मनापर्याय ज्ञान के जब भेद बताए तो कहा कि मनापर्याय ज्ञान भी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? तो कहा ऋजुमति और विपुलमति। ऋजु का मतलब होता है सीधा, मतलब जो सरल रूप से विचारे गए पदार्थ को अगर जान लेता है उसको हम कहेंगे ऋजुमति, और यदि कोई बहुत कठिनता से विचारा गया है उसको जानेंगे तो उसको कहेंगे विपुलमति। तो इस प्रकार से इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर बताया कि इनका विषय क्या है, तो सूत्र बताया कि यहाँ पर अवधि ज्ञान का विषय कौन सा है? अवधि ज्ञान का विषय है रूपी पदार्थ, और मनापर्याय ज्ञान का भी विषय रूपी पदार्थ है। लेकिन उसमें भेद क्या है? उसमें भेद यह है कि मनापर्याय ज्ञान जो जानता है अवधि ज्ञान के जाने हुए पदार्थ का अनंत में भाग तक जानता है, मतलब बहुत सूक्ष्म जानता है। इसलिए यहाँ पर अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान में भेद किया गया है। अब इनके बाद में ये दोनों ही प्रकार के जब हमने जान लिए और समझ लिए, फिर बात आती है केवल ज्ञान की। तो केवल ज्ञान के बारे में एक सूत्र उन्होंने दिया कि सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, मतलब सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में जो ज्ञान जाता है अर्थात जिसका विषय होता है उसको हम कहेंगे केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जो होता है वो कैसा है? वह सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में पाया जाता है। इन सारे सूत्रों को अच्छे तरीके से समझने के बाद फिर एक मन में एक प्रश्न हमारे रह जाता है, एक साथ हमें कितने ज्ञान हो सकते हैं? मान लीजिए अभी हम जीव हैं और हमें एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो ये एक बड़ा प्रश्न बना रह जाता है, और कल इसका उत्तर हमने समझा भी था एक सूत्र के माध्यम से। मैं एक बार फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा हम कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे, और सूत्र के विषय में भी। ये देखिए यहाँ पर हमने मनापर्याय ज्ञान के विषय के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर केवल ज्ञान का विषय बताया। फिर ये जो सूत्र आया है 30वें नंबर का जो सूत्र है, ये सूत्र अच्छे से समझना है। इससे पता चल जाएगा कि हम एक साथ एक जीव में या एक आत्मा में
कितने ज्ञान हो सकते हैं। कल हमने इसकी चर्चा भी की थी, ये सूत्र हमने कल भी पढ़ा था। एक सेकेंड, तो ये देखिएगा, ये जो सूत्र है 30 नंबर का, इस सूत्र में हमने पढ़ा था कि एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। सूत्र का अर्थ है कि एक जीव में एकादीनी, एकादीनी मतलब एक से शुरू करके, भाज्यानि मतलब भाग देना है। कितने का भाग देना है? तो कह रहे हैं एकादीनी, एक से चतुर्भ्यः मतलब 4 तक का भाग देना है। मतलब 1 से 4 का भाग देना है एक जीव में, और कहा है युगपद मतलब एक साथ। तो अर्थ क्या बना? सूत्र का अर्थ बना कि एक जीव में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। अब एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? कल आपको बताया भी था मैंने, एक ज्ञान यदि होता है तो वह एक ज्ञान होगा केवल ज्ञान। यदि 2 ज्ञान है तो 2 ज्ञान कौन से होंगे? 2 ज्ञान होंगे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और फिर अगर 3 ज्ञान है तो 3 ज्ञान में 2 ऑप्शन है। कौन कौन से? अगर 3 ज्ञान हो रहे हैं तो 3 ज्ञान होंगे मति, श्रुत और अवधि, या फिर मति, श्रुत और मनःपर्यय ज्ञान। ठीक है, ये 2 ऑप्शन इसमें हो सकते हैं एक साथ। यदि कोई मुनिराज है, उन्हें अवधि ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि उन्हें मनःपर्यय ज्ञान प्रकट हो जाता है तो हम उस समय कितने ज्ञान होंगे उनके? मति, श्रुत और मनःपर्यय। अच्छा, मनःपर्यय ज्ञान यदि हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मति और श्रुत ज्ञान नहीं रहेंगे। मति श्रुत ज्ञान तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब ये कि एक जीव को मति और श्रुत ज्ञान तब तक बने रहते हैं जब तक उसका केवल ज्ञान प्राप्त ना कर ले वो जीव। जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बने रहेंगे। भले ही अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान हो या नहीं हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो एक तो मति और श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान रहेंगे, 3 ज्ञान रहते हैं तो मति, श्रुत और अवधि, या मति, श्रुत और मनःपर्यय। और अगर 4 ज्ञान है तो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यय, ये 4 ज्ञान एक जीव में एक साथ हो सकते हैं। और फिर कहते हैं कि यदि एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान ही होगा। अच्छा, इसमें ये प्रश्न है कि भाई 5 ज्ञान एक साथ क्यों नहीं हो सकते? तो उसका उत्तर कल हमने जाना भी था, और यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि प्रारंभ के 4 ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये आप पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाली पंक्ति है, प्रारंभ के 4 ज्ञान कब होते हैं? तो कहा ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। और अंत का जो केवल ज्ञान है वो ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होता है। जब हमने आवरण का ही क्षय कर दिया तो उसके क्षयोपशम से होने वाले जो ज्ञान है वो सारे के सारे अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो नहीं रहेंगे। अब कौन सा ज्ञान रहेगा? केवल एकमात्र ज्ञान रहेगा। कौन सा रहेगा? केवल ज्ञान। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं 31वें नंबर के सूत्र को, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। सूत्र के पहले मैं एक बार बता देता हूं कि ये सारे ज्ञान की बात तो आ गई, लेकिन प्रश्न उठा कि क्या कोई ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव को ना हो अथवा मिथ्या हो, मतलब उनका उल्टा भी होता है क्या ज्ञानों का? तो हाँ, एक यहाँ पर सूत्र बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 31वें नंबर का सूत्र है, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। देखिएगा, अच्छे से सूत्र का उच्चारण करिएगा, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। ठीक है, उच्चारण ठीक हुआ। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मति, श्रुत और अवधि, ये जो 3 ज्ञान हैं, ये 3 ज्ञान कैसे होते हैं? विपर्ययश्च। विपर्ययश्च मतलब ये विपरीत भी होते हैं। मतलब ये कि ये कुमति, कुश्रुत और कुअवधि भी होते हैं।
इसी कुअवधि का दूसरा नाम है विभंगावधि। विभंगावधि नाम भी आगम ग्रंथों में मिलता है। इसका मतलब कुअवधि ज्ञान से है। तो इसका जो मिथ्यात्व रूप रहता है, मिथ्यात्व के कारण से ये मति, श्रुत और अवधि ज्ञान मिथ्या हो जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। मिथ्या मतलब गलत। अब देखना यहाँ पर जो यह बताया गया है कि वो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान विपरीत भी हो जाते हैं, उल्टे भी हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं भाई? ज्ञान तो ज्ञान है। तो बहुत अच्छा एक इन्होंने उदाहरण दिया है, कहा कि जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे ही आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय होने पर ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। जैसे हमने गलत पात्र में कोई चीज रख दी, और यदि हमने पात्र सही नहीं रखा है तो फिर वो वस्तु भले ही कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं रह जाए। मूल्य कब है? जब हम उसको अच्छे तरीके से संभाल करके रखें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मिथ्या दर्शन के कारण से, मिथ्या दर्शन के संसर्ग के कारण से इसमें मिथ्यापना आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, मान लीजिए सामने तो धूप आ रही है सूरज की और सब जगह सफेद पीलापन है, सफेद है, सब कुछ है, लेकिन यदि व्यक्ति काला चश्मा लगा लेगा तो वो हर एक चीज को काला काला ही जानेगा, हर एक वस्तु उसे काली ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उसने काला चश्मा लगाया हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, लेकिन यदि मिथ्या दर्शन का संसर्ग है, मिथ्यात्व का आवरण है, तो फिर वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान रूप परिणत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बताया है कि मति, श्रुत और अवधि जो तीन ज्ञान हैं, ये तीन ज्ञान मिथ्या रूप भी हो जाते हैं, मतलब मिथ्या उल्टे भी हो जाते हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि अथवा विभंगावधि रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला सूत्र कौन सा है। अगला सूत्र है कि अब प्रश्न आया कि ये ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है। भाई ये मिथ्या क्यों होते हैं? मान लीजिए मिथ्या दर्शन किसी को हो गया, समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र जी पढ़ रहे हैं, यदि हमें मिथ्या दर्शन होगा, श्रद्धान सही नहीं होगा, श्रद्धा सही नहीं होगी, तो फिर वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। हम जो तत्वार्थ सूत्र को जान रहे हैं, ये भी मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? यदि हमें मिथ्या दर्शन है, यदि सम्यक दृष्टि जीव है, तो यदि सम्यक दृष्टि जीव है और वह अन्य धर्मों की पुस्तक भी पढ़ रहा है और उनसे यदि वह कुछ ग्रहण कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, सामान्य जानकारी ले रहा है, वह भी उसका ज्ञान जो है वह सम्यक दर्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, ये दृष्टि का भेद है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये सम्यक दर्शन दर्शन नहीं है, मात्र दर्शन नहीं है, एक प्रकार का चश्मा है। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसा आपको दिखाई देगा। काला चश्मा लगाएंगे तो सफेद और पीली वस्तुएं भी आपको, लाल पीली कैसी भी हो, सब काली दिखाई देंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव जो है, उसके कारण से, मिथ्या दर्शन के कारण से उसके ज्ञान भी मिथ्या हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उसका बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर कारण दिया है कि मिथ्या क्यों होते हैं। 32वें नंबर का सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सूत्र में बताया है कि ज्ञान मिथ्या क्यों होते हैं। सुनिएगा, इसका उच्चारण मैं कर रहा हूं। सदसतो सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्। इसका उच्चारण एक बार और मैं कर रहा हूं, अलग अलग करके। सदसतो, सादसतो नहीं है, सदसतो, सदसतो, ठीक है। सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्। ठीक है, मैं फिर से इसका उच्चारण कर रहा हूं। सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे ऋन्मत्तवत्।
ठीक है, आप 2-3 बार इसका उच्चारण करेंगे तो आपको ठीक अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना, इसका उच्चारण कैसे करना है, ये कुछ नहीं है, केवल दा है। दा होता है दवात का, ये जो दा होता है ना, उस दा को ही इन्होंने उसमें एक और वो लगा दी है, ऋषि वाला रिकार लगा दिया है। तो क्या हो गया है कि इसको एक और री लगा दी, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। इसको बोलना कैसे है, द्रि या ध्रुव, जैसा दक्षिण भारत में ध्रुव बोला जाता है और उत्तर भारतीय परंपरा में द्रि बोलते हैं। तो आप लोग द्रि ध्रुव कुछ भी बोल सकते हैं। तो सदसतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्, ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। अब देखिएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यदृच्छोप। यदृच्छा मतलब क्या होती है, यदृच्छा मतलब जैसी इच्छा, यदृच्छा मतलब जैसी इच्छा, और उपलब्धे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी इच्छा हुई उसी इच्छा के अनुसार, उपलब्धे है, उपलब्धे मतलब जानने के कारण से, लब्धि होने के कारण, अपनी इच्छा के अनुसार लब्धि या ज्ञान होने के कारण, सदासतोहो। सदासतोहो जो है, यहाँ पर भी हम अलग अलग कर लेंगे, सत और असतोहो, यहाँ पर भेद हो जाएगा, सत और असतो। तो ये जो है, ये आधा ता निकल करके आ जाएगा और यहाँ जो है आ जाएगा, सा जो है इसके साथ आ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा असतोहो, सत असतोहो। सत मतलब सत्य और असतोहो मतलब असत्य। तो सत्य और असत्य पदार्थों में, मतलब सच्चे और झूठे पदार्थों में, यदृच्छोपलब्धे है। यदृच्छोपलब्धे मतलब, यदृच्छोप मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर लेने से, अपनी इच्छा के अनुसार मन मर्जी के मुताबिक उसका ज्ञान कर लेने से, उसको ग्रहण कर लेने से क्या होता है, सदसतो हो। किसको, तो कहा जो सत मतलब स्थित है और असत मतलब जो नहीं है और नहीं है ऐसे पदार्थों में, मतलब एक पदार्थ जो सत्य है और एक दूसरा नहीं है, उन पदार्थों में अपनी इच्छा के अनुसार जान लेने के कारण से, अविशेषात कोई विशेष नहीं है। अविशेष मतलब विशेष नहीं होने के कारण से, कोई भेद अंतर नहीं होने की वजह से, उन्मत्तवत। उन्मत्त मतलब कोई व्यक्ति उन्मत्त हो गया है, मतलब उसको कुछ होश नहीं है, वह नशे में है, पागल है, इस प्रकार के व्यक्ति को उन्मत्त कहते हैं। हाँ, तो जो व्यक्ति नशे में है या पागल है, ऐसा व्यक्ति उसकी तरह, ऐसे व्यक्ति की तरह विपर्ययः मतलब वह विपरीत भी हो जाता है। विपरीत क्यों होता है ज्ञान, उसका यहाँ पर इस सूत्र में कारण बताया। अच्छे से सुनिएगा, क्या कारण बताया है, कारण बताया है यदृच्छोपलब्धे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर लेने से। किसको, तो कहा जो सदसतोहो। सदसतोह मतलब सत मतलब होने पर, और असतोह मतलब नहीं होने पर। कुछ पदार्थ हैं और नहीं है, ऐसे हैं भी और नहीं भी, ऐसे पदार्थों में भेद नहीं कर पाने के कारण से जो पागल व्यक्ति होता है वो भेद नहीं कर पाता है पदार्थों में, और ऐसे उस पागल व्यक्ति की तरह, उन्मत्त व्यक्ति की तरह विपर्ययः मतलब उल्टा भी होता है। कैसे, मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझाता हूं। इसका अर्थ, जो सूत्र का अर्थ है वो अच्छे से समझना है हमें। सूत्र का अर्थ यह बताया गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे पागल व्यक्ति पदार्थ के होने पर अथवा नहीं होने पर क्या करता है, भेद नहीं कर पाता, उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि जीव भी भेद नहीं कर पाता है और उसका ज्ञान विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो वह विपरीत हो जाता है, उसी को उन्होंने कारण बताया है मिथ्या होने का। यहां पर कहा है कि यदि कोई पदार्थ है और नहीं भी है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह शराब पी करके आया हुआ है, और शराब पी करके आया हुआ है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति पागल है
और वह व्यक्ति सामने से कोई व्यक्ति चला आ रहा है और उस व्यक्ति में और दूसरे अन्य व्यक्ति में भेद नहीं है उसका, और भेद नहीं होने के कारण से वह उसको अपना भाई मान लेता है, और अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति को भाई मान लेता है। मतलब कि पदार्थ है अथवा नहीं है उसकी तो गणना ही नहीं कीजिए। पदार्थ हो अथवा नहीं हो वो उसको अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण कर रहा है। उसको लगा कि ये भाई है तो उसको भाई मान लिया, और माना कि ये मेरा जो है रिश्तेदार है तो रिश्तेदार मान लिया, मेरा दोस्त है तो दोस्त मान लिया। मतलब उसमें कुछ भेद नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका ज्ञान जो है वो विपरीत हो जाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जो जीव होते हैं, उन मिथ्या दृष्टि जीव का उन्होंने कहा कि सत और असत पदार्थ में, पदार्थ के होने और नहीं होने पर भी उन्होंने कहा कि उसमें कोई भेद नहीं कर पाता। सत्य पदार्थ है और असत्य पदार्थ है, दोनों प्रकार के पदार्थ में वह भेद नहीं कर पाता है। इसलिए जो मिथ्या दृष्टि होता है उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान बन जाता है। तो इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने बतलाया कि जैसे पागल व्यक्ति होता है और पागल व्यक्ति पदार्थों में भेद नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है मिथ्यात्व के कारण से पदार्थों में भेद नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ये बात तो यहां तक अपन को समझ में आ गई। लेकिन अब एक प्रश्न मन में उठता है हम सभी के कि ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ये एक मोबाइल है और इस मोबाइल को एक सम्यक दृष्टि जीव भी मोबाइल ही जान रहा है और एक मिथ्या दृष्टि जीव भी मोबाइल ही जान रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव यदि इस मोबाइल को जानेगा तब तो वह सम्यक ज्ञान है, और यदि मिथ्या दृष्टि जीव जान रहा है तो मिथ्या ज्ञान है। मतलब मोबाइल तो वही है, ज्ञान तो मोबाइल का ही हो रहा है, सही सही जान रहे हैं दोनों, उत्तर भी दोनों सही दे रहे हैं। हमने प्रश्न पूछ लिया बताइए ये फोन किस कंपनी का है, उन्होंने सही उत्तर दे दिया। तो फिर अब कैसे हम मिथ्या और सम्यक ज्ञान को जानेंगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर इस पुस्तक में किया गया है और उसका समाधान भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं इसको। उन्होंने कहा कि जैसे शराब पी करके कोई व्यक्ति अपने घर आ जाए और घर आकर के कभी पत्नी को अपनी बहन भी कह देता है और कभी पत्नी को अपनी माँ भी कह देता है, कभी पत्नी को पत्नी भी कह देता है। देखिएगा, पत्नी को पत्नी भी कह देता है और पत्नी को माता भी कह देता है, बहन भी कह देता है। ऐसा वह व्यक्ति सही भी होता है और गलत भी होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि सही होते हुए भी हम उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। हम ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कह सकते? क्यों? इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति अभी मिथ्यात्व के उदय में बोल रहा है, मिथ्यात्व के उदय में जान रहा है, और मिथ्यात्व के उदय में वो जान रहा है तो हम उसको सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। जैसे कोई व्यक्ति यदि शराब पी करके आ जाए और शराब पी करके आएगा, भले ही वह बहुत अच्छे से हमसे बात कर रहा है लेकिन हम उसकी बात का भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अभी ये व्यक्ति शराब पी करके आया है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही तरीके से बोल भी रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बात का भरोसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये भाव सभी के मन में रहता है, ये व्यक्ति नशे में है, भाई इसकी बात का भरोसा नहीं, नशे में है मतलब अभी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्यों ने कहा है व्यक्ति के यदि मिथ्यात्व का उदय है तो उसके ज्ञान को, वो भले ही सही कह रहा है लेकिन उसके ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, वो सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है तो वो सही ज्ञान भी कर रहा है तो वह भी मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। और यदि वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि होने पर वही ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान में परिणत हो जाएगा।
उन्होंने कहा जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वही पहले का मिथ्या ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान बन जाता है। ये समझ लीजिए आप, एक काला चश्मा लगाया हुआ है व्यक्ति ने, एक सामान्य चश्मा है लेंस वाला है, और एक व्यक्ति अगर काला चश्मा लगाएगा तो सब चीजों को जान रहा है लेकिन काला काला जान रहा है, और एक व्यक्ति सब चीजों को जान रहा है तो वह साधारण चश्मे से जान रहा है, और वो कैसा जान रहा है, उन सारी वस्तुओं को बिल्कुल ठीक स्वरूप में जान रहा है। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की बात इन्होंने की है। तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की बात यहाँ पर इन्होंने बताई कि तीन ज्ञान मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे अगला सूत्र हम पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ आज का ये जो अध्याय है, इस अध्याय को आज ही हम समाप्त करने वाले हैं। अंतिम सूत्र है, इसमें बताया है नयों के बारे में। पहले हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ था जिसका नाम था प्रमाण नयैरधिगमः। प्रमाण और नय से अधिगम सम्यक ज्ञान होता है, अधिगमज सम्यक दर्शन होता है। और उसी के बारे में जब प्रमाण की चर्चा कर ली, प्रमाण की चर्चा की 11वें नंबर के सूत्र में, जब उन्होंने कहा तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत्, इन सूत्रों में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि प्रमाण कितने होते हैं, कैसे होते हैं। अब यहाँ जो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में नय की चर्चा आ रही है। नय क्या होता है, प्रमाण मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था। प्रमाण का मतलब होता है कि वस्तु के सर्वदेश को जानना, मतलब पूरा पूरा ज्ञान कर लेना, सब कुछ जान लेना, उसका नाम है प्रमाण। और नय, नय का मतलब उसको टुकड़ों में जानना, एक एक विवक्षा से जानना, एक इस विवक्षा से इसका ये अर्थ है, इस विवक्षा से ये अर्थ है, अलग अलग विवक्षाओं से अर्थ होता है, उसको हम नय कहते हैं। वो नय कितने हैं, वैसे तो मूल नय दो है, एक तो द्रव्यार्थिक नय, दूसरा पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, ये दो भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 7 भेद जो बताए हैं, हम 7 भेदों को पढ़ेंगे और फिर उनमें से हम समझेंगे कि इनमें से द्रव्यार्थिक कौन कौन से हैं और पर्यायार्थिक कौन से हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो सूत्र है 33वें नंबर का। सूत्र का उच्चारण बहुत अच्छे से करना है, बड़ा सूत्र है, सुनिएगा। पहले उच्चारण, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़हि वम भूतानयाः। सुनिएगा फिर से, नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़हि वम भूतानयाः। अब देखिए मैं तोड़ तोड़ करके बता रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः। अलग अलग तोड़ तोड़ करके सुन लीजिएगा, फिर एक साथ समझिएगा। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ै वम भूतानयाः। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने ये जो सूत्र है, इस सूत्र में 7 प्रकार के नय बताए हैं। कौन कौन से हैं वो नय, तो इन्होंने कहा कि नैगम, नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। ये देखिएगा, ये सारे नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। नैगम संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। तो इस प्रकार से ये 7 नय के भेद हैं। आप अच्छे से इनको समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और देखिए नय की परिभाषा भी दी हुई है कि वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की मुख्यता कर अन्य धर्मों का विरोध नहीं करते हुए पदार्थ का जानना नय कहलाता है। मान लीजिए मैं ये कुर्ता पहने हुए हूँ, किसी ने कहा कुर्ता कैसा है, मैंने कहा कुर्ता पीला है। ये एक धर्म हो गया, उसका कलर की वजह से मैंने कहा पीला है। किसी ने कहा ये क्या है, ये भी एक नय है। अनेक धर्मों में से एक की मुख्यता कर दी और अन्य का विरोध भी नहीं करना। सुनो अच्छे से कि यहाँ पर इन्होंने कहा अन्य धर्मों का विरोध नहीं करते हुए एक धर्म को मुख्य करते हुए जब कहते हैं उसको नय कहते हैं। मैंने कहा ये पीला है, बिल्कुल पीला है। मैंने कहा कि ये जो है, किसी ने कहा ये कुर्ता कैसा है, मैंने कहा ये कॉटन का है। तो लोगों ने कहा अच्छा ये कॉटन का है, तो ये दूसरा एक धर्म हो गया। ठीक है, फिर मैंने किसी ने पूछा ये कैसा है, तो मैंने कहा
ये जो है ये बड़ा जो है बहुत सुविधाजनक है, आरामदायक है। तो इसका एक और धर्म हो गया कि ये जो है ये आरामदायक भी है। फिर और किसी ने पूछ लिया कि बताइए ये कुर्ता कैसा है। मैंने कहा ये कुर्ता तो मेरा 400 रुपए का है। तो ये 400 रुपए जो कहे वो भी एक धर्म है कि इसका मूल्य कितना है। सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन सबका विरोध भी नहीं है, अलग अलग। कि इसका हमने पहले कलर की अपेक्षा से बात की, इसके धागे की अपेक्षा से बात की, इसके पहनने के बाद कैसा महसूस होता है उसकी बात की, इसके जो कितने रुपए का आया है मूल्य की बात। तो ये सारी चीजें जो हमने बात की हैं, ये क्या है, अलग अलग धर्म हैं, इसके अलग अलग इसका स्वभाव है। और उनकी एक एक करके अगर हम कथन करेंगे तो उसको कहेंगे नय। तो यहाँ पर नय की चर्चा जो की गई है, सबसे पहला नय है नैगम नय। नैगम नय क्या होता है? जो कार्य हम कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी कार्य में लगे हुए हैं और उसके संकल्प मात्र को जो ग्रहण कर लेता है उसको नैगम नय कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने अलमारी में से कपड़े निकाल रहा है, कपड़े छांट रहा है, पैंट शर्ट, हाँ, सारे कपड़ों को ठीक कर रहा है। किसी ने कहा क्यों भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं शिखर जी जा रहा हूं। उसने कहा मैं शिखर जी जा रहा हूं। तो इसका आप कहेंगे शिखर जी जा रहा हूं मतलब, अरे भाई अभी वो अपने कपड़े वपड़े ठीक कर रहा है, अपना जो है बैग पैक कर रहा है, उसके बाद फिर वो यहाँ से टैक्सी पकड़ेगा, फिर यहाँ से टैक्सी पकड़ के स्टेशन जाएगा, फिर स्टेशन से वह ट्रेन में बैठेगा, फिर वहां पारसनाथ स्टेशन जाकर के फिर वह दूसरी जो है टैक्सी पकड़ेगा और फिर वो वहां शिखर जी पहुंचेगा। फिर दूसरे दिन यात्रा प्रारंभ करेगा, वंदना शुरू करेगा। वो वंदना तो तब होगी तब शिखर जी जा रहा है, अभी तो वो केवल अपने कपड़े जमा रहा है, लेकिन संकल्प उसका शिखर जी का है। इसलिए यहाँ पर संकल्प मात्र को जो ग्रहण कर लेगा उसको कहेंगे नैगम नय। फिर आता है संग्रह नय। संग्रह नय कैसा होता है? संग्रह नय के बारे में बताया है कि जो अपनी जाति का विरोध नहीं करते हुए एक पने से अनेक पदार्थों को जो ग्रहण कर लेता है उसको संग्रह नय कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा द्रव्य, तो द्रव्य कहने से सभी द्रव्यों का ग्रहण कर लो। मैंने कहा जीव, मैंने कहा जीव बहुत दुखी है संसार में, तो जीव का मतलब मैं ही अकेला दुखी नहीं हूं, सभी का ग्रहण कर लेना। पुद्गल कह दिया तो पुद्गल का ग्रहण कर लो। इस प्रकार से सभी का जब ग्रहण कर लेते हैं, संग्रह मतलब इकट्ठा कर लेना, एक कहने से सबको ग्रहण कर लो, वो संग्रह है। व्यवहार नय क्या है? तो कहते हैं कि जो हमने संग्रह नय के द्वारा जिसको जाना है फिर उसमें भेद करना। मैंने पहले कहा द्रव्य, तो द्रव्य से आपने सारे द्रव्यों को गिन लिया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा व्यवहार नय से द्रव्य, तो फिर आप व्यवहार नय से उसी द्रव्य के फिर आपने भेद किए। द्रव्य तो है लेकिन व्यवहार नय से द्रव्य के 6 भेद हैं। पहला भेद जीव, फिर पुद्गल, फिर धर्म, फिर अधर्म, हाँ, फिर उसके बाद आकाश, फिर काल, तो 6 भेद हो गए ना। तो इस प्रकार से व्यवहार नय से जब द्रव्य कहेंगे तो उसके भेद हो जाएंगे, और संग्रह नय से उसको एक रूप में ही जानेंगे कि द्रव्य, द्रव्य मतलब सारे द्रव्य। और जब व्यवहार नय से तो फिर उसको अलग अलग कर देंगे, तो उसको जैसे जीव के भेद कर दिए, संसारी और मुक्त कर देना। तो ये जो है जहां तक भेद हो सकते हैं वहां तक भेद कर देना, वो है व्यवहार नय। फिर आता है ऋजु सूत्र नय, मतलब जो भूत और भावी पर्याय को छोड़ करके वर्तमान पर्याय को ही ग्रहण करता है, उसको हम ऋजु सूत्र नय कहते हैं। इसका उदाहरण क्या बनेगा? उदाहरण बनेगा, मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब हैं, अभी मंदिर में है और मंदिर में वो अभी भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब पूजा करते समय डॉक्टर साहब पूजा कर रहे हैं, उस समय उनको डॉक्टर साहब नहीं कहना, उनको कहना ये पुजारी हैं, क्योंकि वर्तमान काल में ये पूजा कर रहे हैं, पूजा करने वाला पुजारी। तो यहाँ पर वो क्या कहलाएंगे? वो डॉक्टर साहब यहाँ पर पुजारी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋजु सूत्र में केवल वर्तमान कालिक पर्याय को ही ग्रहण करता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से, कि जो है ऋजु सूत्र नय वर्तमान काल की पर्याय को ग्रहण करता है। फिर आता है शब्द नय। शब्द नय क्या करता है? उन्होंने कहा कि जो शब्द के व्यभिचार को दूर कर देता है। मान लीजिए
उन्होंने कहा